लीड इंडिया टीवी न्यूज, सुबह से अब तक की खास खबरें न्यूज अपडेट में। खतरनाक हो सकता है। स्वास्थ्य सेवाओं को सिर्फ पैसा कमाने का साधन बनाना। जरूरी है एक ऐसी व्यवस्था या कानून बनाने की जिससे कि नागरिकों को इमरजेंसी सेवाएं, इमरजेंसी स्वास्थ्य सुविधाएं समय पर सही प्रकार से उपलब्ध हो सके। हाल ही में हो रहे एम्बुलेंस सेवाओं में बड़े घोटालों की शिकायत और समय समय पर इस बारे में विधानसभा में हमारे माननीय सदस्य द्वारा उल्लेख बहुत महत्वपूर्ण है। मैं सरकार से, प्रशासन से और हमारे माननीय नेताओं से, मंत्रियों से आग्रह करूंगा, इस मामले की गहराई को समझें और समय रहते अपना ध्यान इस सुविधाओं की तरफ केंद्रित करें। यह बताना अति महत्वपूर्ण है कि हमारे देश में कुछ राज्यों में इस मामले में अभूतपूर्व कदम उठाए गए हैं। मैं निवेदन करूंगा उन्हें हमारे प्रशासन से वह इस बात का ध्यान रखें कि एक्सीडेंट के समय, इमरजेंसी के समय मरीज को तुरंत मेडिकल सहायता मिले, एम्बुलेंस मिले, उनको उपचार का जरूरी साधन उपलब्ध हो और एम्बुलेंस ड्राइवर, एम्बुलेंस कर्मचारी, स्वास्थ्य कर्मी संवेदनशील हो। स्वास्थ्य कर्मी और इमरजेंसी सेवा प्रदान करने वाले लोगों की इस बारे में मोरल पॉलिसिंग करना बेहद जरूरी है। स्वास्थ्य कर्मचारियों का और इमरजेंसी सेवा प्रदान करने वाले लोगों को जरूरी निर्देश दिए जाने चाहिए और उनका व्यवहार संवेदनशील हो, इस बात को सुनिश्चित किया जाना चाहिए। दर्शकों, हम आपको बताना चाहेंगे कि आए दिन सरकारों पर भिन्न भिन्न प्रकार के आरोप लगते हैं। भ्रष्टाचार के आरोप सरकारों पर लगना एक आम बात है और पूर्व में समय समय पर राजनीतिक दलों ने, सरकारों ने कोई टेंडर ठेका प्राप्त करने के लिए कमीशन प्राप्त किया, इस प्रकार के मामले आते रहे हैं और आरोप सिद्ध भी होते रहे। यह कुछ नया नहीं है और बहुत अधिक महत्वपूर्ण भी नहीं है। जरूरी है हमें यह समझना कि यह रिश्वत का खेल इतना खतरनाक न हो कि हमारे नागरिक मूलभूत सुविधाओं की जरूरी सुविधाओं से वंचित हो जाए। हाल ही में हमारे पास प्राप्त हुई शिकायतें बहुत ही महत्वपूर्ण है, संवेदनशील है। यह शिकायत है महाराष्ट्र में एम्बुलेंस सेवा समय पर नहीं मिलने की शिकायतें हैं। एम्बुलेंस चलाने वाले ड्राइवरों का स्वयं का कहना है कि हमारी कंपनी भ्रष्टाचार में लिप्त है और एम्बुलेंस सेवा के लिए जरूरी उपकरण उपलब्ध नहीं है, समय पर मरीजों को सेवा नहीं दी जा रही है। यह मामला बहुत ही महत्वपूर्ण है, संवेदनशील है। इस तरह की शिकायतों को गंभीरता पूर्वक लेना चाहिए और समय रहते उस पर जरूरी कार्रवाई होनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। एम्बुलेंस सेवा से मरीज की जान बचाई जा सके, उनको जरूरी उपचार मिल सके, यही हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। महाराष्ट्र तक न्यूज से तेजेंद्र सिंह की रिपोर्ट। असतो तो ॲम्ब्युलन्स असतो, कारण अपघात झाल्याच्या नंतर जीव वाचवण्यासाठी जो प्रयत्न केला जातो त्याच्यामध्ये ॲम्ब्युलन्स ही सगळ्यात महत्त्वाची आहे। परंतु असं लक्षात आलेलं आहे की आज ज्या ॲम्ब्युलन्स कार्यरत आहेत याच्यापैकी अनेक ॲम्ब्युलन्स ह्या बंद पडलेल्या आहेत, अनेक ॲम्ब्युलन्स ह्या जागेवरच नाहीयेत, अनेक ॲम्ब्युलन्स मध्ये ड्रायव्हरच नाहीये, अनेक ॲम्ब्युलन्स मध्ये जे काही साहित्य लागतं ते नाहीये आणि त्यामुळे माझा स्पेसिफिक प्रश्न आहे, 108 ची स्थिती परीक्षा सांगतोय, त्यामुळे याचं आपण स्पेशल ऑडिट करून त्याच्यामध्ये जर ॲम्ब्युलन्स हा कंत्राटदार दोषी असेल तर हे टेंडर आपण रद्द करणार का? मान्य सदस्यांनी जो प्रश्न विचारला अतिशय सेन्सिबल आणि गंभीर आहे। मी मेळघाटलाही गेलो, त्या ठिकाणी 2 दिवस सर्वे केला, त्या ठिकाणी 108 च्या ॲम्ब्युलन्सची परिस्थिती काय ती बघितली आणि सर्व भागातनं त्याचा माहिती घ्यायचा उपक्रम चालू आहे आणि आपण म्हणतात त्याच्यात सत्यता आहे आणि म्हणून मागच्या 8 दिवसापूर्वीच मी माझ्या खात्याला ह्या 108 योजनेचं फॉरेन्सिक ऑडिट करायचे आदेश दिलेले आहेत आपल्या माहितीसाठी आणि हे आता ह्याचं कॉन्ट्रॅक्ट बेसिक ॲग्रीमेंट ते संपलेलं आहे, ह्याला फक्त मुदतवाढ दिलेली आहे आणि ह्या फॉरेन्सिक ऑडिटमध्ये ते दोषी आढळले तर इमिजिएट नवीन एक जाहिरात काढून आपण हे 108 चं पहिलं जे कॉन्ट्रॅक्ट ते रद्द करून नवीन आपण टेंडर फ्लॅश करणार आहोत। सन्माननीय प्रसाद लाड त्याच्यानंतर इकडे देणार आहे सभापती महोदया, कैलासवासी बाळासाहेब ठाकरे आरोग्य विमा योजना ही अतिशय महत्त्वाची। आमचं थोडक्यात आंदोलन करण्याचं कारण आम्हाला आमची कंपनी बीव्हीजी कंपनी आम्हाला पगार नेहमी वेळेवर देत नाही आणि दिली त्या पगारातून आम्हाला दुसऱ्यांच्या 50% पगार मानधन कमी करून आम्हाला पगार देते, त्यामुळे आम्ही आंदोलन छेडलेलं आहे आणि अनेक साधारणतः 2014 पासून ते 2019 पर्यंत
परिस्थिती ती तशी कायम आहे. कुठल्याही प्रकारचं शासन लक्ष देत नाही आणि शासन या अशा माणसाला ठेकेदारी दिले की त्या माणसाकडं आम्हाला गरिबांना ड्रायव्हरचे पैसे द्यायला पैसे नाही, त्या माणसाला ठेकेदारी बंद करावी आणि शासनाला न्यूज अपडेट की खास खबरें लगातार बने रहिए हमारे साथ। अब हमें दीजिए इजाजत, कल फिर मिलेंगे न्यूज अपडेट की खबरों के साथ। देखते